जय हिंद। आज मैं मेरे उन सभी भाइयों की एक मुख्य समस्या के साथ उपस्थित हूँ जिनका कहना है कि सर, जब भी हम किसी भी कोई घटना को लेकर अपनी कंप्लेंट को थाने में लेकर जाते हैं तो हमारी कंप्लेंट के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। इसके साथ साथ यदि आपके साथ कोई भी घटना घटित होती है, यदि आपके साथ कोई भी अपराध होता है, तो उसकी जब आप एफआईआर करवाने थाने में पहुंचते हैं तो आपको कोई भी उचित परामर्श नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, ये सब आपकी अनअवेयरनेस की वजह से होता है। आप अपने कानूनों के प्रति, आप अपने मानव अधिकारों के प्रति पूर्णतः जागरूक नहीं हो, जिसके कारण आपको ये सारी बॉदरिंग्स टॉलरेट करनी पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जागरूक होना जरूरी है। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत यदि आप कोई भी कंप्लेंट लेकर थाने में पहुंचते हैं तो आपकी तुरंत वो कंप्लेंट एफआईआर के तौर पर दर्ज की जाएगी। परंतु वह जो कंप्लेंट है आपकी, वो एक संज्ञेय अपराध को लेकर होनी चाहिए कि आपके साथ कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसमें पुलिस बिना वारंट किसी भी अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। इसके साथ साथ यदि आपकी कंप्लेंट लेने से कोई भी पुलिस ऑफिसर मना करता है तो आपके पास जितने भी एविडेंस है आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि एफआईआर दर्ज करने में उनको कोई भी समस्या ना हो। इसके अलावा यदि आप लिखने में सक्षम नहीं है तो आप उस पुलिस ऑफिसर से एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर, मैं लिखने में असक्षम हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो वही पुलिस अफसर जो आप मौखिक तौर पे वहां पर व्याख्यान करोगे, आपको लिखित में वह दरखास्त प्रोवाइड करेगा। इसके बाद यदि आपकी कंप्लेंट वहां पर 1% नहीं ली जाती है, क्योंकि मैं आप सभी लोगों से यह बताना चाहूंगा कि 99% या फिर आप 95% ये ले सकते हैं कि जो भी मेरे पुलिस वाले भाई है, यदि आपके पास प्रॉपर आपके पास एविडेंस है, इधर वो आपके साथ चोट यदि मारी है तो आपके पास एमएलआर है, यदि आपके साथ कोई भी ऐसी घटना हुई है जिसके आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग हो, या आपके पास कैमरा की जो भी फोटोज है वो हो, या आपके पास कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग हो, या आपके पास कोई भी जो वहां पे मौजूद जो गवाह है वो हो, तो इन सभी के तहत आप बहुत ही आसानी से एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। परंतु फिर भी उन पुलिसकर्मियों द्वारा आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो आप वह कंप्लेंट डायरेक्ट पोस्ट द्वारा हमारे जो भी आपका संबंधित एसपी सर है उनके पास आप भेज सकते हैं। पोस्ट के थ्रू यदि आप नहीं भेज पाते हैं तो उनकी जो ईमेल आईडी है उस पे भी आप मेल करके आप उनको अवगत करा सकते हैं, जो आपकी 24 घंटे के अंदर आपकी जो भी कंप्लेंट है उसके ऊपर वे संज्ञान लेंगे। उसी कंप्लेंट को डायरेक्ट जो भी उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, या तो वे खुद उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, नहीं तो जो अपने सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके थ्रू आपकी कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करेंगे। फिर भी 1% आपके ये संशय रह जाता है कि यदि एसपी साहब के पास गए और हमारे जो उचित कंप्लेंट है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो आप उस संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट से आप संपर्क में आ सकते हैं। एक वकील के थ्रू आप अपनी जो भी दरखास्त है वो सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत वहां पर मजिस्ट्रेट को आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट फिर अपने एसपी सर के थ्रू उसी थाने में कंसर्न आईओ को, उस कंसर्न जो एसएचओज है उनको ये डायरेक्ट करेंगे कि आपको इस कंप्लेंट के ऊपर पूरा संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए। रही बात एसपी सर की, तो धारा 154 जो सीआरपीसी की है उसकी पार्ट सी के तहत आप एसपी के सर के पास भी जो भी आपकी कंप्लेंट है वो मेल या पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। यदि आप इन विभिन्न पहलुओं के बाद भी आपकी पुष्टि नहीं होती है तो आप डायरेक्ट सीएम विंडो पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सीएम विंडो पर आपकी जो कंप्लेंट दर्ज होगी वो एक ही दिन में सीएम साहब के पास जाके, डीजी ऑफिस के पास जाके, वो डायरेक्ट उसी एसपी के पास आकर डायरेक्ट आपके थाने में वो कंप्लेंट पहुंच जाएगी और 30 दिन के अंदर अंदर उस कंप्लेंट का पूरा विवरण उनको वापस देना होता है। वो आपकी एटीआर, उस एक्शन टेकन रिपोर्ट के तहत आपको डेली मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि जो पुलिस मुलाजिम है उनके साथ आप सहयोग करें। वो भी आप ही के परिवार से, आप ही के समाज से गए हुए लोग हैं। 95% लोग सही मिलेंगे, परंतु 5% या 20% या आप लगा लो 50% जो करप्शन है या फिर जो आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है वो हर एक विभाग में किया जाता है।
आइदर वो डॉक्टर हो या फिर आपका वकील हो या फिर आपके टीचर हो, मीन्स आप किसी भी विभाग में जाकर देख सकते हो। लेकिन आप यदि मैं बात करूं पिछले बहुत सालों में, यदि मैं रिकॉर्ड के बारे में बात करूं, तो पुलिस अकेला ऐसा विभाग है जिसके ऊपर बहुत बड़े घोटालों का होना नहीं पाया गया है। तो इसलिए आप इन पुलिस वाले भाइयों के ऊपर विश्वास करते हुए सहजता से उनके सामने पेश आए, अपनी कंप्लेंट्स उनके सामने जो भी आप दर्ज करवा रहे हो उसके साथ आप प्रॉपर एविडेंस दीजिए। इसके अलावा जितने भी आपके, क्योंकि एविडेंस जो है ना, आपकी एफआईआर दर्ज होने के बाद एविडेंस एक्ट की धारा 65B के तहत आपके फोन से किए हुए रिकॉर्ड भी बहुत काम आते हैं, जिसके तहत कोई भी पुलिस अफसर यदि आपका जो कंप्लेंट है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, तो जो भी कंसर्न्ड एसपी सर हैं या फिर मजिस्ट्रेट हैं, वो उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जो पुलिसकर्मी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई करेंगे। तो मेरे भाई, अपने जो हक है उनके प्रति जागरूक रहें और इन धाराओं के बीच आप अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। यदि इन 154 सीआरपीसी के तहत आप थाने में, 154 सी के तहत आप डायरेक्ट एसपी सर को भी दरखास्त दे सकते हैं। इसके अलावा 156(3) के तहत आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को अप्रोच करके अपनी जो कंप्लेंट है उसको एफआईआर में कन्वर्ट करवा सकते हैं, जिस एफआईआर की रिपोर्ट आप बार बार एटीआर के तहत अपने फोन में ले सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि आप कानून और अपने मानव अधिकारों के प्रति जागरूक रहे, ताकि कोई भी ऐसा पुलिस पर्सन, कोई भी ऐसा सिविल अथॉरिटी पर्सन आपको परेशान ना कर सके। और आपको कानून की यदि नॉलेज है तो आप अपने हकों के लिए लड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।